हेलो हेलो 1 2 3 हेलो। हाँ। अरे भगवान। चालू रिकॉर्डिंग। हुआ ना चालू। हम्म। अच्छा। तो अपने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि अपन ने देखा था स्टेयरकेस। फिर हमने वो लाइन लेके उसको अपन ने कनेक्ट किए थे एक्सट्रूड ऑन पाथ। ठीक है। फिर कनेक्ट करने के बाद हमने उसको प्लानर अटैच किया आइसोपाम ऐड करके। आइसोकॉम क्या? आइसोपाम उसमें से सिलेक्ट करके ओपन एजेस को क्लोज किया अपन ने हम्म। प्लानर डाल के। तो वैसा हो गया। अभी अपन को आज के जो लेक्चर में अपन टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है यहाँ पे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे कर्व्स जो है अपने पास यहाँ पे फाइल में जाके कर्व्स, यहाँ पे ये सारे कर्व्स इसको ब्रेक करते हैं। ये सारे अलग अलग कर्व्स हैं जो आपको यूज़ आने वाले हैं। यहाँ पे बेजियर हम लोगों ने देखे थे कर्व, तो ये कर्व। सो अब हम वही करने वाले, हम यहाँ पे कर्व्स पहले ले लेने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्नैप टू ग्रिड का ऑप्शन है वो अपन ऑन करेंगे। ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ऐसे क्लिक करते जाएंगे। तो ऐसे क्यों हो रहा है, स्नैप क्यों नहीं हो रहा है ग्रिड पे। स्नैप टू ग्रिड है ये। ध्यान रखना है आप लोग कौन सा कर रहे हो, तो क्या बराबर होगा नहीं स्नैपिंग। स्नैप टू ग्रिड है कि नहीं वो चेक करना है। ठीक है। स्नैप टू ग्रिड में मैं ये बराबर ग्रिड पे रखोगे तो आपको सेटिंग्स बराबर मिलते रहेगी। अब पूरा ही मैं कर रहा हूँ इसको। एंटर करता हूँ इसको। ठीक है। ऑलरेडी हमारा ये हुआ है, हम लोगों ने ये सेम चीज़ की हुई है, लेकिन मैं इसमें क्या यूज़ कर सकते हो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये होने के बाद हमारे को यहाँ पे एक और चीज़ है, कर्व्स के अंदर जब हम जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो कर्व्स में अपने पास यहाँ पे होगा ऑफसेट कर्व। ऑफसेट कर्व, ऑफसेट कर्व का ऑप्शन बॉक्स है यहाँ पे। आपको ऑफसेट कितना चाहिए वो अब इंस्टेंस डिस्टेंस उसमें दिखाना है। अभी फ़िलहाल तो 1 है, तो मैं ऐसे ही ऑफसेट कर देता हूँ, कितना डिस्टेंस आता है पता नहीं, ऐसे दिखा रहा है। ठीक है। ऑफसेट का वो आ गया है आपका। ठीक है ना। फिर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे एक लाइन लेके उधर भी एक लाइन लेके कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं कनेक्ट नहीं करने वाला हूँ, ऐसे ही रख रहा हूँ। मैं इसको करने वाला हूँ यहाँ पे से एक्सट्रूड। क्या है एक्सट्रूड, एक्सट्रूड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जैसे जैसे ट्यूब दिया है, फ्लैट दिया, हम डिस्टेंस देंगे। डिस्टेंस में हम देखते बाकी सारी सेटिंग्स हमारी चले जाएगी। यहाँ पे अपने को ऑप्शन दिया हुआ है। ओके। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपको कितना चाहिए डिस्टेंस। फिलहाल मैं थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ, 10 के आसपास। यहाँ पे आपको पूछ रहा है आपको डायरेक्शन कौन सा चाहिए। स्पेसिफाई करोगे तो वो डायरेक्शन में जाएगा। अपने को वाई डायरेक्शन ही चाहिए, वाई में ही जाना चाहिए, क्योंकि ये वाई अप के लिए, यहाँ पे वाई अप डायरेक्शन के लिए। माया में वाई अप के लिए, 3D मैक्स में हम लोग जेड अप के लिए यूज़ करते हैं। तो ये दोनों फ़र्क है बेसिकली। और अपने को वो कर्व स्पेसिफिक होने के बाद अभी आगे क्या है कि उसके सब डिविजन्स या यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं पूछ रहे आपको। और यहाँ पे आपको कैसा चाहिए, यहाँ पे मैं पॉलीगॉन्स भी ले सकता हूँ और बेजर भी ले सकता हूँ। फिलहाल मैं नॉर्मल एक्सट्रूड ही करूँगा। दिख रहा है। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको अपने यहाँ पे।
ठीक है, इधर के कर्व्स को भी आप वैसे ही कर सकते हो। दोनों साइड हम लोग मतलब वो नहीं रख सकते इसमें, क्या? जैसे पीछे ब्लैक हो जा रहा है ना। हाँ, वो पीछे ब्लैक हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वो लाइटिंग नहीं है, पीछे साइड से भी आएगा। एक लाइट में डाल देता हूँ यहाँ पे, एम्बियंट लाइट डाल देते हैं, एंड 7 नंबर हम प्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा, दोनों तरफ में दिखेगा। ठीक है, एम्बियंट लाइट में डिलीट करता हूँ तो आपको समझ में आया है, इसीलिए मैं इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे और फिर से इसको आप यहाँ पे सरफेस में जाके एक्सट्रूड दे देना है, एक्सट्रूड। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी थी 10, इसको मैं अभी 10 को बढ़ाऊँगा अप टू 25। ठीक है, ध्यान, 25 क्यों कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ करूँगा, इसको मैं रोटेशन दे दूँगा थोड़ा सा, मैं भी इसको 360 रोटेशन दे सकता हूँ बस। ठीक, मुझे पता नहीं कैसा आएगा, लेट्स सी, चेक इट। अप्लाई करेंगे तो अब देखो शेप कैसा आया हुआ है, ठीक है ना। पाथ तो मैंने सिंपल ही बनाया है, पर वो एक्सट्रूड होते होते वैसा गया है अपने आप ही। अब यहाँ पे एक चीज़ हो रही है अपनी कि ये पाथ वाई पे जा रहा है और ये ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न में आया हुआ, सो रोटेशनल वैल्यू पे हो रहा है। और हमारे पास यहाँ पे सॉफ्ट और ये पूछ रहे हैं, तो हाँ, क्यूबिकल और सॉफ्ट, वो तो अपने बाय डिफ़ॉल्ट क्यूबिकल ही था अपना। यहाँ पे पॉली में भी आप करोगे तो पॉली के अंदर भी ऑप्शन पूछेगा। अभी पॉली पे हम जब जाएंगे तब देखिए बेजियर कैसे चाहिए, वो यहाँ पे पूछेगा, बेजियर करो या नक्श करो, वन बेजियर करो या नक्श करो, एक ही है। और यहाँ पे उन्होंने पूछा पूरे कंप्लीट कवर करना है या पार्शियली करना है, जो भी अभी अपने कर ही दिया मैंने। सो कुछ ऐसा शेप बन गया वो। सो एक्चुअली ये ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन इसे पूरा साइडवेज में ले लिया। सो लेट्स से फिर से अपन इसका साइडवेज में क्यों लिया, उसके पीछे रीज़न क्या है। रोटेशन। सो रोटेशन हो रहा है, लेकिन रोटेशन जगह पे नहीं हुआ है, इसका अपने को यहाँ पे। तो अगर ये ऊपर ऐसे जा रहा है तो साथ में रोटेशन भी उसी एक्सेस पे होना चाहिए। फिर से देखते हैं इसको, वो एज पे से उसने लिया है, सो मुझे कुछ और सेटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको लेट्स से हमने ये तो सेट कर दिया, यहाँ पे कर्व रेंज में पार्शियल करके देखता हूँ और अप्लाई करके देखते हैं। तो ऐसे ही आ रहा है, कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही आ गया पार्शियल में। ऐसा ही आ गया क्योंकि शायद इसका एक्सट्रूजन पे बराबर सेट नहीं हो रहा वैल्यू। ये कौन सा एक्सिस है अपना, जेड एक्सिस है, सरफेस एक्सट्रूड। तो आपको हर एक का वो भी देखना पड़ेगा कि मुझे प्रोफाइल नॉर्मल चाहिए, डायरेक्शन प्रोफाइल नॉर्मल, और रोटेशन में देख के देखता हूँ, अप्लाई करते हैं तो ये ऐसा आया। अब ये नीचे की तरफ चले गया क्योंकि वो ऐसा दिख रहा है। तो ये प्रॉपर अपने को चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। सिर्फ नॉर्मल एक्सट्रूड कर देते अभी और मैं आगे बढ़ूँगा। सो यहाँ पे नॉर्मल सा एक्सट्रूड करना है और इसका रोटेशनल वैल्यू में 0 ही रखता हूँ। और वाई एक्सिस पे ही अपने को चाहिए। यहाँ पे फ्री एक्सेस दिया हुआ है, तो एक बार फ्री एक्सेस से हम रोटेशन देख के देखते हैं कि भाई
वैसे ही आ रहा है, कुछ फ़र्क नहीं आने वाला है, वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नॉर्मल एक्सट्रूड कर देते हैं उसको। एक्सट्रूड ऊपर ऊपर। इसको 0 कर देते हैं। लीनियर क्यूबिकल जो भी है, वाई एक्सिस एक्सट्रूड, अमाउंट ज़्यादा रखा है मैंने इसलिए ऊपर ज़्यादा जाएगा वो। और अभी हमारे पास यहाँ पे 7 नंबर प्रेस किया, मैं इसको 5 नंबर प्रेस कर रहा हूँ। अब ये आपका शेप बन चुका है, इस शेप को आपको कैसे यूज़ करना है वो आपका देखना है। मैं एक वो ले रहा हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि इसको स्केल कर देता हूँ अभी, क्योंकि मेरा एक्सट्रूड तो हो गया पर मैं स्केल कर देता हूँ। और इसको मैं फिर से कंट्रोल डी करके इसको थोड़ा सा इसको मूव कर लेता हूँ। अरे हाँ सॉरी, मूव कर लेता हूँ थोड़ा आगे और इसको थोड़ा राइट में मैं डाल देता हूँ। कुछ ऐसा दिखेगा आपको, 3 अलग अलग सेक्शन के। फिर मैं कंट्रोल डी करूँगा, इसको यहाँ पे मैं लेके आ सकता हूँ या यहाँ पे मैं लेके जा सकता हूँ। ऐसे कैसे आगे ग्रुप करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, इसको इधर सेट करता हूँ, इसका जो स्केल है वो -1 करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पता है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि ये आपका एक्सट्रूड हुआ है, मुझे यहाँ पे हर एक्सट्रूड के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ करनी पड़ेगी। सो वो तो है ही, इसके अलावा मैं एक इसका कंट्रोल डी करके एक अलग से मैं कॉपी इसका निकाल देता हूँ। और अगर अप पैरो की करता हूँ तो ये भी सिर्फ सिलेक्ट हो रहा है, तो मुझे इसको इसमें से निकालना पड़ेगा ग्रुप में से, क्योंकि मुझे ग्रुप में नहीं चाहिए, ये अलग ऑब्जेक्ट है। अभी मैं अप एरो की करूँ तो ग्रुप में नहीं आएगा। और मैं शायद इसको स्केल भी ज़्यादा कर लेता हूँ, आर पे। और यहाँ पे हमारे पास डिफॉर्मर में बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें मैं नॉन लीनियर में जाके यहाँ पे बेंड दिया हुआ है, बेंड दोगे तो ये ऐसा दिखा रहा है, बेंड हुआ नहीं है ना उसमें, तो बेंड की प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, ये बता रहे कर्वेचर के लिए, तो मैं कर्वेचर दूंगा बेंड को। इसी बेंड को कर्वेचर मैंने दिया है, लेकिन ये बेंड नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है? जैसे कि यहाँ पे अपन बेंड करवाना ही है अपने को, तो यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, आइसोपॉम में जाना पड़ेगा, यहाँ से अपने को आइसोपॉम्स जो है ऊपर से लाने पड़ेंगे ऐसे, एक शिफ्ट दबाओ और आपको जितने भी आइसोपॉम्स चाहिए उसमें लगाने पड़ेंगे। 2 3 4 5 6 7 आइसोपॉम्स ड्रॉ हुए, ऐड नहीं हुए, ऐड करने पड़ेंगे। ऐड करने के लिए मुझे एक कमांड देना पड़ेगा, जब भी वो ऐड हो जाएंगे, जितने भी येलो दिख रहे हैं वो ऐड होंगे। अभी ऐड करने के लिए मुझे सरफेस पे जाके यहाँ पे देना पड़ेगा इंसर्ट आइसोपॉम, इंसर्ट आइसोपॉम। जैसे मैं इंसर्ट आइसोपॉम करूँगा यहाँ पे, ये हो गया आइसोपॉम, तो हो गए, लेकिन ये अभी आप जब यहाँ पे मूव करके इसको देखने जाएंगे तो ये सेट अभी भी नहीं हो रहा है, इसको बेंड होना चाहिए, वो बेंड वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ना डायरेक्शन गलत है। लेट्स से डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं। सो ये हो रहा नहीं है बेंड, ठीक है, क्योंकि आइसोफॉर्म भले है लेकिन वो बेंड नहीं हो रहा है, उसमें बेंड होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं। सरफेस तो अपना वही है लेकिन ये बेंड नहीं हो रहा है। सो नब सरफेस आपका अलाउ नहीं कर रहा है या क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स से
हमारे पास यहाँ पे कर्वेचर के हिसाब से भी अगर जाएंगे तो हमको यहाँ पे एडिशनल आइसोफॉर्म्स में सिलेक्ट करके ये बेंड होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है क्यों पता नहीं। अब मैं अगर सिंपल, कहाँ गया भाई, क्यों नहीं हो रहा है बेंड पता नहीं। ये पॉली में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा ना। तभी क्रिएट, इसको मैं फोकस करता हूँ तो ऐसे दिखा है। इसको ऊपर कवरिंग नहीं है, ऊपर कवरिंग के साथ होना चाहिए ना। अब पैरों की किया है इसको। ओके, इसको कवरिंग नहीं है ऊपर, ठीक है, लेट्स से। एंड यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ पे दिया हुआ है इसको स्वीप एंगल, और इसमें स्पैन में डाल रहा हूँ अभी, और इसको हाइट भी जो दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये बेंड होना चाहिए। डिफॉर्म नॉन लीनियर बेंड, बेंड आया। अभी मैं कर्वेचर दे रहा हूँ, ये हो रहा है ना। तो वो हो क्यों नहीं रहा है, वो होना चाहिए ना। पता नहीं ये क्यों नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स से इसको ऐसे ही रखता हूँ मैं, जैसे भी है वो नहीं हो रहा है। इसको रोटेशन भी देख लिया मैंने, कैसे भी कर लो वो नहीं हो रहा है। ओके, कुछ भी कर रहा हूँ वो चाहिए वैसा, रोटेशन देने के बाद भी वो नहीं आ रहा है। सो ये वर्क नहीं कर रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पे आइसो पॉम्प्स जब मैंने ये बढ़ाया है इसको, ओके 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 ओके, फिर से एक बार करता हूँ मैं नए से, क्योंकि शायद कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा। तो मेरे पास यहाँ पे एंटर किया इसको, एक्सट्रूड, वाई डायरेक्शन। यहाँ पे सेक्शंस नहीं दिए है अभी भी इसमें, सपोज पॉली करते हैं अभी, क्वाड, कंट्रोल पॉइंट्स, नॉइज में तो कुछ भी नहीं है, नॉइज में तो सीधा ये दिया है इसको सेपरेट, वो भी नहीं दिया है इससे। यहाँ पे प्रॉपर्टी में
इंसर्ट आइसोपाम मैंने किया है लेकिन वो बेंड नहीं ले रहा है, बेंड क्यों नहीं ले रहा है पता नहीं। ओके बेंड नहीं लिया तो एक और भी चीज़ हमारे पास यहाँ पे है लेटाइस करके। इंसर्ट लेटाइस नॉन लीनियर में पहले इसको देख लेता हूँ मैं, ऐड करके कर भी, हाँ हुआ ना, हुआ अभी। तभी कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था, पता नहीं होता है वो ऐसे तो। अब मेरे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है, सो मैं जो भी शेप को यहाँ पे यूज़ करूँगा उसको वो दे सकता हूँ, क्या बोलते हैं, कर्वेचर के हिसाब से। और यहाँ पे भी जो भी हमारे पास ये है कर्व सारे, तो ये सारे जो कर्व्स हैं इनको सिलेक्ट करके स्मूथ टेंजेंस कर रहा हूँ मैं, सिलेक्ट करके। अब ये जो पास है इससे आप जो भी कुछ डिज़ाइन विज़ाइन बनाना है बना सकते हो। एक और चीज़ है यहाँ पे हमारे पास, ये एक लेटाइस करके है, ऐड लेटाइस है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रिमूव लेटाइस मेरा। सो लेटाइस में हमारे पास यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो मेरे को लेटाइस में ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको डिविजन्स कितने चाहिए। सो मेरे पास यहाँ पे डिवीजन में दिया हुआ है एक्स वाई जेड के हिसाब से। तो एक्स में मुझे डिवीजन कितने चाहिए, वाई में कितने चाहिए और जेड में कितने चाहिए। तो मैं जेड का डिवीजन नहीं दे रहा हूँ, वाई का ही डिवीजनशिप में देने वाला हूँ। वाई में मैं समझो 5 डिवीजन दे रहा हूँ अभी, 5 या 6 डिवीजन। और मैं इसको क्रिएट करूँगा तो ये ऐसे आ जाएगा सी। आप ध्यान से देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो अभी हमने बनाया है इसमें, तो इसको मैं अगर राइट क्लिक करके लेटाइस पॉइंट करके, ये पॉइंट लेटाइस के, इसको मैं मूव करता हूँ अभी, ये नहीं हो रहा है क्योंकि आपका यहाँ पे कुछ एडजस्ट नहीं है जैसे यहाँ पे था वैसे। ठीक है, अब मैं ये लेटाइस यहाँ पे डालता हूँ और इसको मैं क्रिएट करता हूँ, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। और इसको मैं लेटाइस पॉइंट लगा रहा हूँ, ये 2 पॉइंट सेलेक्ट करके मैं इसको मूव करता हूँ, देखो दिख रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो मेरे पास यहाँ पे बैंड है, मैं बैंड सिलेक्ट करके ये बैंड वाला जो पोर्शन है वो पहले डिलीट ही कर लूँ। अब आपको दिखेगा कुछ ऐसा, दिख रहा है। यहाँ पे एडजस्ट इसके ऐसे हो गए, ऊपर के जो एजेस है मेरे पास यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करूँगा, ऊपर के जो एजेस है हमारे पास, तो उस हिसाब से आप इसको मोल्ड कर सकते हो। क्योंकि मेरा लेटाइस जो है ये बराबर नहीं है, लेटाइस को मैं स्केल अप कर देता हूँ थोड़ा सा। तो उस हिसाब से अपडेट होगा। अब लेटाइस को मैं ऊपर कर दूँ, मैं मूव तो सिर्फ लेटाइस को ही कर रहा हूँ लेकिन सब कुछ एडिट हो रहा है। और लेटाइस को मैं डिलीट कर दूँगा तो निकल जाएगा, तो जैसा शेप था मेरा वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सब डिवीज़न जैसा नहीं है, जब नर्व्स अपन करते हैं तो यहाँ पे सब डिवीज़न का कोई ऑप्शन ही नहीं रखा है उन्होंने। ठीक है,
इस वजह से जब अपन ये बना रहे हैं इसमें तो सब डिवीज़न के लिए कोई स्कोप नहीं बचता है यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से मैं अगर इसको लैटाइस देता हूँ यहाँ पे, डिफॉर्म लैटाइस, और अभी मैं इसको कंट्रोल वर्टिसेस भी है हमारे पास और हमारे पास सिर्फ लैटाइस के वर्टिसेस भी है, तो मैं सिर्फ लैटाइस सेलेक्ट करूँगा, इसके कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करूँगा। तो इतने सारे वर्टिसेस मुझे एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं ये 2 पॉइंट के कंट्रोल कर सकता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, इसको शेप दूंगा अच्छे से, ये एक आपका कर्टन जैसा शेप बन जाएगा ऑलरेडी। हाँ, ये हो गया। इसको सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल डी कर लो, इसको साइड ले लो, इसका एक्स वैल्यू है वो माइनस। अब ये होगा जाने के बाद दोनों को कर सकते हैं ना इसको। रिवॉल्व क्यों करना है, रोटेट करना है, तो कॉपीज भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। मूव टूल लेता हूँ, इसको मैं वन ऐसे, ये वाला हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, सो ये दोनों को सिलेक्ट करके इसको ग्रुप कर दो, सेंटर पाइवट कर दो, मॉडिफाई सेंटर पाइवट, और इसको ही मैं ऐसे ही रखूँगा। देखो, इसी चीज़ को मैं कंट्रोल डी करूँगा और थोड़ा सा आगे रखूँगा और शिफ्ट डी करते जाऊँगा। सो वेयर इज द टाइम टुडे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से ये देखो ऐसे जा रहा है आपका शेप, यहाँ से जाएंगे अगर, तो मैं तो इसको मैं यहाँ से करूँगा तो ऐसा आप अच्छे से दिखा सकते हो। अभी नीचे पाथ सबको देना है, टॉप हम व्यू में जाएंगे, बहुत सारे टेक्निक्स है, लेकिन बेसिक चीज़ों को पहले धीरे धीरे जाएंगे और किस में क्या प्रॉब्लम है वो समझेंगे तो आपको आगे के लिए इजी रहेगा। बहुत सारी टेक्निक है, लगेगा आसानी से हो जाएगा, पॉली ही लेना पड़ेगा या सब डिवीज़न ही लेना पड़ेगा, ऐसा भी होता है कभी कभी। और कभी कभी हमको ऐसा लगेगा कि बिना पॉली सब डिवीज़न के ही काम कर सकते तो वो कर ले, तो वैसे भी। तो यहाँ पे हम पर्सपेक्टिव में फिर से जाते हैं और यहाँ पर दिखेगा कुछ ऐसा, इसको थोड़ा मैं वाइड कर देता हूँ, ऐसा ग्रीन कारपेट जैसा दिखेगा। पीछे अच्छे से सेट हम बना सकते हैं, इसको आगे और बॉल दिखाना है तो हम दिखा सकते हैं, मंडप आपका जैसे जा रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि हम जो ये नफ्स का जो हमने ये कव का पार्ट है ये, सो फ्रंट में ये है, तो इसको हम यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली मैं एक ये ले लूँ, आ गया, इसको इंटरेक्टिव करके डायरेक्टली मैं यहाँ पे ऐसे ही मैं डायरेक्टली एक वो बना देता हूँ, और इसके अंदर सेगमेंट्स में दे सकता हूँ अभी, क्योंकि उसमें तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सेगमेंट्स में डायरेक्टली दे पा रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, और अब मुझे इसको अगर कुछ करना है तो मैं कर सकता हूँ। अब मेरे पास दो चीज़ें, एक तो ये है ही है, और ऊपर का जो ये पोर्शन है इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मुझे अल्टरनेट सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर से। और मैं इसको फोकस करके इसको राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स जो है, ऐसे अल्टरनेट वर्टेक्स मुझे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके मैं वो कर पाऊँगा।
तो मैंने पहला वाला सिलेक्ट किया, फिर थर्ड वाला सिलेक्ट किया, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ये जो भी अपन कर रहे हैं अभी कर्व्स पे ही कर रहे हैं, तो वो एक ध्यान रखना है अपने को। और मूव करने के लिए, बाप रे कहाँ गया है मूव, इधर किधर आ गया। तो ऐसा आ रहा है इसमें, तो जो शेप है वो थोड़ा अजीब सा आ रहा है, तो सेगमेंट्स को भी प्रॉब्लम दे रहा है, समझे। सो जब भी हम कर्व से या नर्व से काम करेंगे तो थोड़ा सा अपने को पहले तैयारी करके फिर करना पड़ेगा। डायरेक्ट अपन ऐसा फ्री फॉर्म में नहीं काम कर पाएंगे। इसको ऐसे ही रख के मैं सिलेक्ट मोड पे रख के फिर से बेंड में नॉन यूनिफॉर्म में जाके बेंड में दूंगा। बेंड को मैं यहाँ पे से रोटेट करूँगा ऐसे 90 डिग्री, देख रहे हैं। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी है अपने पास, तो इसको ऊपर ऐसा ऐसा रख देंगे। और ऑफ कोर्स जब हमने ये जो लिया हुआ है, क्या नाम है अपना, तो इसको जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे इसके भी पैरामीटर्स मिलेंगे। सो बट ऑब्वियसली जब मैं इसका विड्थ है, दिख रहा है, तो मैं इसका लेंथ रेशियो बढ़ा देता हूँ। देखो थोड़ा सा लेंथ रेशियो बढ़ाऊँगा स्लाइटली, यहाँ पे वैल्यू है, तो मैं इसको 0.45 देता हूँ, 0.5 देता हूँ, परफेक्टली आ गया है, ठीक है। सो मेरा ये रेडी हो गया। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और फॉर्म डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री एडिट, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। जैसे मैं ये डिलीट करूँगा इसमें से बेंड सब निकल जाएगा। और मैं इसको सेंटर पाइवट करके एडजस्ट कर लूँगा, सेंटर पाइवट, मॉडिफाई सेंटर पाइवट। और इसको मैं रैंडमली ऐसा स्केल डाउन भी कर सकता हूँ। तो इससे मैं इसका वो बना दूंगा झालर, मूव करके। बात समझ में आई। तो थोड़ा सा शेप और अलाइनमेंट के लिए आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसे अच्छे से बन जाएगा। फिर थोड़ा स्केल डाउन और कर दो, क्योंकि इसमें जैसा अपन सोच रहे हैं वैसा शेप आने के लिए उसका साइज़ और प्रोपोर्शन ऐसा अपने को पता नहीं है डायमेंशंस वाइज। तो इस वजह से कंट्रोल डी में करता हूँ और ऐसे मैंने रख दिया, और शिफ्ट डी में कर दूँगा। और ये तीनों को मैं सिलेक्ट करके, अरे भगवान, ग्रुप करके थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हल्का सा। इसको भी सेंटर पाइवट कर दो, फिर मॉडिफाई, सब बराबर ही आ जाएगा। आपको फिर जिधर इसको रखना है रख सकते हैं। देखो थोड़ा एडजस्टमेंट इधर भी कर सकते हैं। और अगर नहीं सेट हो रहा है तो आप इसको स्केल भी थोड़ा सा कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख रहे, अब इसको मटेरियल हमारे पास है नहीं कुछ, इसलिए आपको अभी दिखेगा नहीं, तो मैं थोड़ा मटेरियल ऐड करके दिखा देता हूँ। नीचे वाला निकाल दो, राइट क्लिक असाइन मटेरियल, और मैं रेड कलर का दे देता हूँ। ओके, एरिया का मटेरियल एट्रीब्यूट,
हमारे पास में रिफ्लेक्टिविटी वगैरह सब दिया हुआ ही है इसमें। स्पेकुलर लेवल सब दिया हुआ ही है आपको करने के लिए। यहाँ पे स्पेकुलर लेवल बढ़ा दिया, देखो रेड कलर थोड़ा मैं कम कर देता हूँ, दिख रहा है। बस हो गया अपना, और कुछ नहीं, आज इतना ही था लेक्चर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो सही बैठी नहीं है अपनी, ये क्या है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये हटा दूँगा। ये इसको फिर पीछे कॉपी हम डाल सकते हैं ऐसे ही सभी चीज़ों के लिए। असाइन सी हाउ इट इज़ लुकिंग नाउ, ब्यूटीफुल। तो लुक आएगा जब भी आप अच्छे से करोगे, तो अभी तो नहीं आएगा। यहाँ पे भी ऐसा तीनों चारों मैंने सेट किया है। जब तक आप मॉडल करोगे आपको समझेगा नहीं कि क्या हो रहा है, जब तक फाइनल करके इसको आप आगे बढ़ोगे नहीं। यहाँ पे गैप आएगा ऐसा थोड़ा सा, तो आप अच्छे से कर सकते हो इसको। ये देखो W, तो देखा ऐसा वो दिखेगा एक्चुअली तुम्हारा। ठीक है, तो ये पीछे ऐसा रहेगा, ये आगे ऐसा रहेगा। अब देखो कैसा दिख रहा है, थोड़ा और एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको रूफ वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, जैसे 3D Max में है वैसे ही, लेकिन थोड़ा इसमें नब्स जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। हम लोग सॉफ्ट सिलेक्शंस जो भी है वो कर्वेचर जो है उसके टेंजेंट्स रिलेटेड थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलो आज का ये यहाँ पे स्टॉप करते हैं।